क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। मैं अकेले कमरे में बैठी बोर हो रही थी। करने को मेरे पास कुछ भी नहीं था। अजनबी जगह, अजनबी शहर, अजनबी मलक, मुझे बहुत अक्ताहट हो रही थी। अभी मैंने एक बुक उठाया ही था ताकि पढ़ के अपनी बोरियत भागा सकूं। इतने में फूफो कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उनको देखकर मेरा मूड सख्त खराब हो गया, मगर जाता नहीं पा रही थी, क्योंकि जाता कर अपनी शामत नहीं लाना चाहती थी। क्योंकि फूफो फौरन अबा को फ़ोन करती और मेरे बारे में एक की 10 लगाती। अबा मुझे तो फ़ोन में डांटते, जो डांटते, मगर अम्मी का हाल बरा कर देते। कहते तुम्हारी बेटी, तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं, मेरी बहन के सामने ज़बान दराज़ी करती है। सिर्फ अम्मी के खातिर में मैं अपने लब सी लेती थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। उसलिए फूफो की कड़वी कसैली बातें सुनकर अक्सर मैं जहर का घूंट भरकर रह जाती। फूफो कुछ देर तो मेरे चेहरे की तरफ देखती रही, फिर बोली, आज शाम मेरे हमसाए में एक शादी है। तुम भी मेरे साथ जरूर चलना। सारा दिन घर पर बैठी बोर होती रहती हो, कहीं आती जाती भी नहीं हो। यूं लगता है जैसे मैंने तुम्हें कैद कर रखा हो। फिर भाभी कहेंगी, मैंने उसकी बच्ची पर बहुत जुल्म किया है, इसलिए सोचा आज तुम्हें अपने हमसायों की शादी में ले जाती हूँ। वैसे भी तुमने यहाँ की रस्म और रवाज के बारे में ना तो कभी सुना ना ही कभी देखा। तुम्हें यहाँ की शादी देखकर अच्छा लगेगा और नित नई रस्में देखकर मज़ार भी बहुत आएगा। फूफू ने मुझे पर तंज करने के साथ एहसान अजीम करते हुए अपने साथ अर्दौल रेडियो हमसायों की शादी में चलने का कहा। उनकी बात पर मैं बेजारी से सर बलाकर रह गई। मैं उन्हें कह नहीं सकी थी कि मुझे उनके हमसायों की शादी में जाने का शौक नहीं है और ना ही यहाँ के रस्म व रिवाज जानने में इतनी दिलचस्पी है, मगर खामोश रही जानती थी कि अगर इनकार किया तो फूफू का मिजाज बिगड़ जाएगा। मैंने जी हुजूरी में सर हिलाया तो फूफो बाहर चली गई। यकीना मसरूफ थी, वरना इतनी आसानी से नहीं जाती। तंज के दो चार तीर जरूर मार कर जाती, मगर मैं उनको मौके भी नहीं दे रही थी। जब से मैं आई थी, फूफू का मूड खराब था। वो बात बात पर मुझ पर तंज करती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी तीमारदारी के लिए बलवाया और उम्मी ने भूलकर कह दिया, मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं, वहां जाकर उदास हो जाएगी। मैं उसे भेजना नहीं चाहती। अगर तुम कहो तो दूसरी को भेजती हूँ। और इस बात पर फूफो ने बहुत बड़ा मनाया था। यही वजह थी कि फूफू के कहने पर मैं खामोश रही और दिल पर पत्थर रखकर। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो मेरी उस वीडियो पे कमेंट करें ताकि आपको ये कहानी मज़ीद मिल सके।